नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री राम और एकांत की परीक्षा की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी राम कथा के भीतर एक बहुत ही कोमल और मानवीय क्षण की है। लंका की ओर जाने वाले सेतु का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर था। दिन भर की थकान के बाद जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, समुद्र के तट पर एक अजीब सी शांति छाने लगी। वानर सेना अपने शिविरों में लौट चुकी थी और चारों ओर केवल लहरों के टकराने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। भगवान श्री राम तब कुटिया से बाहर आए और अकेले ही तट की ओर टहलने लगे। उनके मन में एक विचार बार बार कौंध रहा था। उन्होंने देखा था कि उनके नाम के प्रभाव से विशाल पर्वत के खंड भी पानी पर ऐसे तैर रहे थे जैसे वे रुई के टुकड़े हों। भगवान श्री राम ने चारों ओर मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, पूरी सेना का विश्वास है कि मेरे नाम में शक्ति है, पर क्या यह शक्ति केवल नाम में है या यह शक्ति मुझ में भी है? एक बालक जैसी जिज्ञासा के वश में होकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। प्रभु नीचे झुके और अपने कोमल हाथों से एक मध्यम आकार का पत्थर उठाया। वह एक साधारण सा काला पत्थर था जिस पर राम नहीं लिखा था। श्री राम ने अपनी पूरी एकाग्रता बटोरी और उस पत्थर को जल की ओर उछाला। जैसे ही वह पत्थर जल से टकराया, श्री राम देखते रह गए। पत्थर ने एक छोटा सा घेरा बनाया और छपाक की आवाज के साथ सीधा समुद्र की गहराइयों में समा गया। श्री राम अचंभित हुए। उन्होंने सोचा, शायद यह पत्थर कुछ ज्यादा ही भारी था, या हो सकता है कि मैंने उसे सही भाव से नहीं फेंका हो। उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने थोड़ा छोटा और हल्का पत्थर उठाया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगाया और पूरी श्रद्धा के साथ समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन परिणाम फिर वही रहा। वह छोटा पत्थर भी डूब गया। प्रभु श्री राम के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कान उभरी। वे सोचने लगे, क्या मेरी शक्ति मेरे नाम से अलग है? क्या मैं केवल एक माध्यम हूं और मेरा नाम भी मुझसे बड़ा हो गया है? वे वहीं रेत पर बैठ गए और लहरों को देखने लगे, यह सोचते हुए कि जिसे पूरी दुनिया तारणहार कहती है, वह स्वयं एक पत्थर नहीं तैरा पा रहा। यह दर्शाता है कि भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, तो वे अपनी शक्तियों के प्रति भी उतने ही जिज्ञासु हो सकते हैं जितने कि हम। यह उनके नर लीला स्वरूप की सुंदरता है। समुद्र के किनारे अंधेरा गहराने लगा। शीतल हवाएं चल रही थीं और लहरों का शोर बढ़ गया था। प्रभु श्री राम रेत पर बैठे उसी स्थान को एकटक देख रहे थे जहां उनके हाथों से फेंका हुआ पत्थर डूबा था। उनके मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। वहां कोई आहट नहीं थी, केवल एक गहरी श्रद्धा की ऊर्जा थी जिसे श्री राम तुरंत पहचान गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पास ही के एक विशाल वृक्ष की छाया से धीरे धीरे एक आकृति उभरकर सामने आई। वह हनुमान थे। हनुमान एक ऊंचे वृक्ष की ओट में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वह अपने प्रभु की इस दुविधा पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब श्री राम ने उन्हें देखा तो वे थोड़े असहज हो गए, जैसे कोई रहस्य खुल गया हो। श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम यहाँ इस समय, क्या तुम अभी शिविर में विश्राम नहीं कर रहे थे? हनुमान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वह उठे और बोले, प्रभु, जहां मेरे राम हो, वहां हनुमान के लिए विश्राम कैसा? मैं तो बस यह देख रहा था कि साक्षात सृष्टि का रचयिता
आज एकांत में समुद्र से क्या बातें कर रहा है। श्री राम ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, तुम सब देख चुके हो, है ना? तुमने देखा कि कैसे तुम्हारे राम एक साधारण पत्थर को भी नहीं तैरा पाए। जिस राम के नाम पर पूरी वानर सेना समुद्र को लांघने की तैयारी कर रही है, राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी कर रही है, वह राम वह राम स्वयं विफल हो गया। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो वह देखा जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। मैंने आज साक्षात ईश्वर को अपनी ही महिमा की परीक्षा लेते देखा। प्रभु, आप इसे अपनी विफलता समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो इसमें आपकी सबसे बड़ी महिमा देख रहा हूं। आप पूछ रहे हैं कि पत्थर क्यों डूबा? प्रभु, पत्थर इसीलिए डूबा क्योंकि उसे आपने अपने हाथों से छोड़ा था। हनुमान ने भगवान श्री राम की आंखों में देखकर आगे कहा, भगवान, संसार का नियम है, जिसे आप स्वीकार कर लें, जिस पर आपका नाम अंकित हो जाए, उसे तो पत्थर होते हुए भी तैरना ही है। लेकिन उस अभागे को जिसे राम त्याग दें, भला उसे इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे डूबने से बचा सके। आपने अपने हाथों से उस पत्थर को त्याग दिया प्रभु, उसके तो तैरने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह पत्थर तो धन्य है जिसने जाते जाते भी दुनिया को यह बता दिया कि राम से बिछड़कर केवल पतन और अंत ही मिलता है। हनुमान के इन शब्दों ने भगवान श्री राम के मन के सारे संशय धो दिए। उन्हें बोध हुआ कि भक्त की दृष्टि भगवान की लीला को एक नया आयाम दे सकती है। श्री राम ने आगे बढ़कर हनुमान को गले लगा लिया। उस एकांत रात में समुद्र के किनारे भगवान और भक्त के बीच का यह संवाद मौन तो हो गया, लेकिन उसका संदेश अनंत काल के लिए अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वयं भगवान ने यह दिखाया है कि वे अपने भक्तों की शक्ति, जो उनके नाम से आती है, को अपने से भी ऊपर रखते हैं। रूप अर्थात भगवान का शरीर सीमित समय के लिए आता है, लेकिन उनका नाम शाश्वत है और युगों युगों तक भक्तों का उद्धार करता है। गोस्वामी तुलसीदास की एक कहावत अति प्रसिद्ध हुई, कहूँ कहाँ लागी नाम बड़ाई, रामू ना सकहीं नाम गुन गाई। अर्थात मैं राम नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, स्वयं राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सके। एक और एक और प्रसिद्ध उपकथा है जो ईश्वर, उनके भक्त और उनके नाम के बीच के दिव्य त्रिकोण को स्पष्ट करती है। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद के मन में एक बड़ी जिज्ञासा चल रही थी, जो संसार के कई साधकों के मन में भी होती है। नारद ने भगवान विष्णु की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने मत्स्य, कूर्म, वराह और अब राम के रूप में इतने भव्य अवतार लिए। आपके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके साक्षात स्वरूप के ध्यान से ज्यादा आपके नाम के जप पर इतना बल क्यों देते हैं? क्या आपका नाम आपके साक्षात रूप से भी अधिक सामर्थ्यवान है? भगवान विष्णु धीरे से मुस्कुराए और बोले, नारद, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। इसे एक उदाहरण से समझो। जब मैं राम के रूप में अयोध्या में था,
तो क्या मैं उसी समय लंका में भी सशरीर उपस्थित था? नारद ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक समय में एक ही स्थान पर लीला कर रहे थे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, यही मेरे रूप और मेरे नाम का अंतर है नारद। जब मैं अवतार लेता हूं, तो मैं मर्यादा और स्थान में बंध जाता हूं। मैं एक समय में एक ही स्थान पर न्याय कर सकता हूं या भक्तों को दर्शन दे सकता हूं, लेकिन मेरे नाम को कोई सीमा नहीं है, वह कोई सीमा नहीं जानता। प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली और बोले, नारद कल्पना करो, इस समय पृथ्वी पर हजारों भक्त अलग-अलग कोनों में संकट में हैं। कोई काशी में मेरा नाम ले रहा है तो कोई कावेरी के तट पर और कोई अपने घर की बंद कोठरी में। अगर वे मेरे साक्षात रूप को बुलाएं तो मुझे वहां पहुंचने में समय लग सकता है क्योंकि मेरा शरीर एक स्थान पर है, लेकिन मेरा नाम उन सभी स्थानों पर एक साथ गूंज रहा है। मेरा नाम मेरी वह उपस्थिति है जिसे ना कोई दीवार रोक सकती है और ना ही कोई काल। भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत रहस्य बताया, नारद, एक और बात है, मेरा साक्षात रूप तो मेरे अपने नियंत्रण में है, लेकिन मेरा नाम मेरे भक्तों के नियंत्रण में है। जो मेरा नाम जपता है, वह उस नाम की डोरी से मुझे बांध लेता है। मैं विवश हो जाता हूँ उस स्थान पर अपनी शक्ति भेजने के लिए, जहाँ मेरा नाम पुकारा जा रहा हो। नाम स्वतंत्र है, वह मुझ स्वामी से भी ऊपर जाकर भक्त की रक्षा करता है। नारद यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान का रूप एक सूर्य की तरह है, जो दूर आकाश में है, लेकिन भगवान का नाम उस धूप की तरह है, जो हर उस घर में प्रवेश कर जाती है, जिसका झरोका अर्थात हृदय खुला हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।